साल 1923 एक व्यक्ति की बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और अगले ही दिन दुनिया भर के अखबारों में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। सवाल ये है, क्या सच में एक मरा हुआ राजा 3000 साल बाद किसी को मार सकता है, या ये सिर्फ एक कहानी थी जो इतनी बार दोहराई गई कि सच लगने लगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे मशहूर कर्ज की, तूतनखामुन के श्राप की। एक ऐसा राज जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया और अखबारों की बिक्री बढ़ा दी। और आज भी लोग गूगल पर सर्च करते हैं, क्या मम्मी का श्राप असली है। चलिए पहले समय में पीछे चलते हैं इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में। यहाँ तूतनखामुन नाम का एक यंग फेरो दफनाया गया था, सिर्फ 18-19 साल की उम्र में। उसकी टॉम को इतिहास में 2 बार लूटा भी गया, फिर भी वो लगभग पूरी तरह इंटैक्ट रही और हजारों साल तक ये टॉम जमीन के नीचे बंद पड़ी रही। अब बात करते हैं 1922 की। एक आर्कियोलॉजिस्ट था हावर्ड कार्टर, जो सालों से इस टॉम को ढूंढ रहा था। 4 नवंबर 1922 को उसकी टीम को आखिरकार एक सीढ़ी मिलती है टॉम की तरफ जाने वाली। फिर 24 नवंबर को उसका सील्ड एंट्रेंस खोला जाता है। 16 फरवरी 1923 को ब्यूरियल चेम्बर खोला गया, जहां पहली बार दुनिया ने तूतनखामुन के रेस्टिंग प्लेस को देखा। इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड कर रहे थे लॉर्ड कार्नरवॉन, एक अमीर आदमी जिसने कार्टर को पैसे दिए थे ये खुदाई करने के लिए। लेकिन 5 अप्रैल 1923 को टॉम खुलने के सिर्फ कुछ हफ्तों बाद कार्नरवॉन की मौत हो जाती है। वजह एक मच्छर के काटने से हुआ इन्फेक्शन, जो ब्लड पॉइजनिंग में बदल गया। लेकिन टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि अखबारों को एक नई कहानी मिल गई। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या इसके पीछे कुछ और भी कारण था। यही से शुरू होती है असली इन्वेस्टिगेशन। देखिए, इंसान का दिमाग पैटर्न ढूंढने के लिए बना है। जब एक बड़ी डिस्कवरी के तुरंत बाद कोई मशहूर आदमी मर जाता है, तो हमारा ब्रेन खुद ब खुद एक कहानी बना लेता है कि इन दोनों में कनेक्शन होना चाहिए। यही चीज 1923 में हुई। मीडिया ने इस कोइंसिडेंस को इतना बड़ा बना दिया कि लोग टॉम से जुड़े हर इंसान की मौत को श्राप से जोड़ने लगे। यहाँ तक कि आर्थर कोनन डॉयल, जो खुद एक मशहूर राइटर थे, उन्होंने भी इस पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन को हवा दी। और एक और शख्स, जॉर्ज जे गोल्ड, के बाद की मृत्यु को भी लोगों ने कर्ज से जोड़ दिया। हालांकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। चलिए अब बात करते हैं एविडेंस की। राल्फ मिशेल नाम के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने टॉम की दीवारों का अध्ययन किया। उन्हें दीवारों पर ब्राउन स्पॉट्स मिले, यानी कुछ माइक्रोबायल ग्रोथ के निशान। लेकिन बड़ी बात यह थी कि ये माइक्रोब्स इनएक्टिव थे। अक्सर मूवीज में जो दिखाया जाता है, टॉम खोलते ही कोई डेडली खतरनाक फंगस हवा में फैल जाता है, वैसा कुछ साबित नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि इन कब्रों पर देवताओं की सजा की चेतावनी लिखी होती थी। लेकिन क्या इसे श्राप का सबूत माना जा सकता है? एक्सपर्ट्स कहते हैं यह सिर्फ लोगों के मन में डर पैदा करने का एक तरीका था, ताकि वे मकबरों को न लूटें। इसका कोई वैज्ञानिक आधार या सबूत नहीं है जो साबित करे कि कोई मैजिकल फोर्स इंसानों को मार रहा था। और सबसे बड़ी बात, टॉम डिस्कवरी से जुड़े बहुत सारे लोग, जैसे हावर्ड कार्टर, खुद बरसों तक जिंदा रहे बिना किसी कर्ज के असर के। अगर श्राप सच होता तो सबसे पहले असर उन्हीं पर होना चाहिए। जो सबसे मजबूत एक्सप्लेनेशन बचती है वो है कोइंसिडेंस मेडिकल कारण, यानी वो किसी मेडिकल रीजन से मरे थे, ना कि किसी श्राप से। असली सवाल यह है, हम कितनी बार डर की वजह से किसी अनजान चीज को राक्षस बना देते हैं, जबकि हकीकत में वो सिर्फ एक अनसुलझा रहस्य होता है। शायद असली श्राप कभी था ही नहीं। शायद असली कहानी यही थी कि इंसान अनजान चीजों से डरता है और उस डर से कैसी कहानियां गढ़ लेता है।